हाय फ्रेंड्स, दिस इज चैनल गुनी गर्दा जो हटाएगा आपकी आंखों से पर्दा। और आज पर्दा हटेगा प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों से। हम लोग पिछले चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख चुके हैं, लेकिन आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है, रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदा। 5 रुपये में 4 के भाव से कोई वस्तु थी और उन्हें 8 रुपये में 6 के भाव से बेचा। उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई? यह इसमें क्लियर पता नहीं है कि इसमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, लेकिन हमें ये बताना है कि अगर लाभ हो रहा है तो कितने प्रतिशत, या फिर अगर हानि हो रही है तो कितने प्रतिशत। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो यहाँ है 5 रुपये में 4 और यहाँ है 8 रुपये में 6। इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, 5 रुपये में 4 और दूसरा हो गया 8 रुपये में 6। अब इन प्रश्नों को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले बीच वाले का गुना करेंगे, यानी कि 4 का गुना करेंगे 8 से। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 4 गुने 8 माइनस दोनों साइड वाले का गुना करेंगे, यानी कि 5 गुने 6। तो ये हो गया 5 गुने 6 बटा, फिर साइड वाला होगा बटा में, यानी कि 5 गुने 6। तो ये हो गया 5 छक्का 30 और गुने 100। अब इसको हम लोग 8 चौका 32, तो ये हो गया 32 माइनस 30 बटा 30 गुने 100, यानी कि 2 बटा 30 गुने 100। 0 से 0 यानी 10 दूनी 20 बटा 3, यानी कि 6.2 बटा 3%। अब चूंकि यहाँ पर जो इसका साइन है वह प्लस है, इसलिए यहाँ पर लाभ होगा। अगर यहाँ माइनस आया होता तो यहाँ पर हानि हुई होती। तो इस प्रकार हमारा लाभ प्रतिशत जो होगा 6.2 बटा 3%। अगला जो प्रश्न है, चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 केजी चावल कम मिलता है। यानी कि 25% अगर बढ़ गया, निश्चित रूप से जब किसी वस्तु का भाव बढ़ता है और उतने ही पैसे में हम लोग खरीदेंगे तो कोई भी वस्तु कम ही मिलेगा, ज़्यादा मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये कह रहा है कि 400 रुपये में 10 केजी कम चावल मिलता है। चावल का नया भाव बताइए, जो अभी किस रेट से चावल अभी बिक रहा है वही हमको इसमें बताना है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाते हैं? तो यहाँ रुपया कितना है? 400 है, तो 400 और यहाँ प्रतिशत जो है, यह प्रतिशत कितना है? 25 है, तो 400 गुने 25 बटा, अब चूंकि कितना कम चावल मिल रहा है तो 10 किलो चावल मिल रहा है, तो यहाँ 10 हो जाएगा और गुने यहाँ पर हो जाएगा 100। ये हमारा फॉर्मेट होता है कि 400 यानी कि जितना रुपया होगा, रुपया गुने प्रतिशत बटा जितना कम मिलेगा उतनी मात्रा गुने 100। अब इसको हम लोग कटाएंगे, तो ये 00 से 00 और ये हो गया 5 दूना 10 50 25, 2 दूनी 4, यानी 2 से 5 में गुना करेंगे 10 रुपये 10 पर केजी। ये नया भाव होगा। अगला जो प्रश्न है, आटा का भाव 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपये में 2 केजी कम आटा मिलता है। अब यहाँ पर क्या हुआ? 10% यहाँ महंगा हो गया, जिससे 440 रुपये में 2 केजी। यहाँ भी बिल्कुल वही स्थिति है, 440 रुपये में 2 केजी कम आटा मिलता है। लेकिन यहाँ पर चेंजिंग क्या है? तो ये कह रहा है कि आटा का पुराना भाव, इसमें हमें निकालना था नया भाव, इसमें निकालना है पुराना भाव। तो पुराना भाव हम लोग कैसे निकालते हैं? तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए 440 गुने हमारा कितना है? तो यह है 10%, तो 440 गुने 10 बटा 2 केजी कम मिलता है, यानी कि 2 गुने। अब चूंकि यहाँ पर पुराना भाव चाहिए, तो पुराना भाव निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें 10% ऑलरेडी इंक्लूड है, तो यहाँ पर जोड़ देंगे 100 प्लस 10। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो 440 गुने 10 बटा 2 गुने 110, 1 0 से 1 0, 11 चौक 44, 2 दूनी 4, 10 दूनी 20, यानी कि 20 रुपया पर किलोग्राम। तो ये जो होगा आटा का पुराना भाव होगा 20 रुपये पर किलोग्राम। अब जो अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने से उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। यानी कि 24 रुपये में बेचने पर जितने प्रतिशत, उतना प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। यानी अगर 25 रुपये क्रय मूल्य है तो 25% लाभ, 50 रुपये क्रय मूल्य है तो 50% लाभ। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। ऐसे प्रश्न को अगर हल करना हो तो इसके लिए हम लोग ट्रिक अपनाएंगे 10 गुने रूट अंडर विक्रय मूल्य प्लस 25 माइनस 50। अब यहाँ पर हम लोग मान भरेंगे तो यह हो गया हमारा 10 गुने रूट अंडर विक्रय मूल्य कितना है, 24 रुपया है, तो 24 प्लस 25 माइनस 50, यानी कि 10 गुने रूट अंडर 49 माइनस 50। तो ये हो गया 10 गुने 49 का वर्गमूल निकालेंगे 7 होगा, माइनस 50, यानी कि 70 माइनस 50, तो कितना होगा 20 रुपया इसका। अब अगला जो प्रश्न है, एक दुकानदार 20% लाभ पर अपना सामान बेचता है। यानी कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है उस पर 20% लाभ लेकर के अपना सामान बेच देता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, क्रय मूल्य से 10% बढ़ाकर, और 25% लाभ पर बेचता, यानी कि जितना में खरीदता उसका 25% लाभ लेकर के अगर बेचता तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते। यानी कि जितने रुपये में पहले बेचा है उससे 14 रुपये ज़्यादा मिलते। तो सामान का क्रय मूल्य बताना है। तो इसको बनाने के हम लोग क्या करेंगे, 14 गुने 100 गुने 100 बटा, अब यहाँ पर पहले इसको हम लोग छोड़ देंगे। हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि 100 प्लस 10 गुने 100 प्लस 25, यानी कि 100 प्लस 10 तो कितना होगा 110, और 100 प्लस 25 तो कितना होगा 125। अब देख लेंगे, उसके बाद यहाँ हम लोग यह चिन्ह देंगे, यानी इसका मतलब हुआ कि अगर यह ज़्यादा होगा तो इसमें से इसको घटाएंगे, या फिर अगर यह ज़्यादा हुआ तो इसमें से इसको घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर 100 प्लस 20 यानी 120 गुने 100, 120 गुने 100। अब इसको हल करेंगे तो 14 गुने 1 पर 4 जीरो बटा, यहाँ गुना करेंगे तो ये 11 पचे 55, 5 11 दूनी 22 5 27, 2 11 11 2 13, और ये जीरो, उसके बाद ये हो गया 12 पर 3 जो, यानी कि इसमें से ये घटेगा तो ये हमारा हो जाएगा 14 गुने 1 पर 4 जीरो बटा, इसमें से घटाने के बाद कितना होगा 13,750, इसमें से 12,000 घटाएंगे तो 1,750, 1 जीरो से 1 जीरो। अब ये हम लोग 25 से कटा देंगे तो 25 से हो जाएगा 25 7 175, और ये हो गया 25 से 25 से होगा 40 बार में, और ये 7 दूना 14, तो 40 दूनी 80 रुपया, इसका आंसर होगा 80 रुपया। अब इसमें का अगला जो प्रश्न है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है। यानी कि अगर 5 रुपया विक्रय मूल्य है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 4 रुपया है। ठीक, अगर इसका 500 है तो इसका 400 है, इस तरीके का अनुपात में है। बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो ये तो निश्चित है कि जो विक्रय मूल्य है वह क्रय मूल्य से ज़्यादा है। यह 5 है तो यह 4 है, यानी क्रय मूल्य 4 तो विक्रय मूल्य 5, तो इसमें लाभ ही होगा। तो ऐसे प्रश्न को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग सीधा मान लेते हैं, अगर यह 5 रुपये मान लें तो यह 4 रुपया होगा, तो हमें लाभ कितने रुपये का होगा 1 रुपये का होगा। तो यानी कि कहीं भी अगर प्रतिशत लाभ निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो ये हमारा हो जाएगा 5 में से 4 घटाएंगे 1, यानी कि 1 गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि 4 होगा। अब 4 से इसको भाग दे देंगे, 25 चौका 100, यानी 25% का लाभ होगा।